don't sleep night on two. I feel the wind blowing my face, but that's alright. So, hello everyone, this is Yashika. Actually, I didn't plan about this whole video, and I just want to share my thoughts about why I named my channel as Thrive with Yashika. And also, I want to share about my first year of college in this video because it's the most difficult phase, I think, in a college life, the first year, because that's where you know about the people and the things happening around you. And now we'll gonna dive into it. तो आई टेल यू मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर कैसा गया। ठीक है, तो पहले तो ओरिएंटेशन वगैरह हुई, ठीक है, कॉलेज में। और बल्कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही मेरा फ़ोन भी गुम गया। मतलब वो तो अलग ही केस चला था। फिर भाई फिर वो एफआईआर वगैरह करवाई, जो भी था वो सब हुआ। मतलब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही मुझे इतना ट्रॉमा मिला है ना। एक तो बहुत जैसे दोस्त बन गए थे मेरे स्टार्टिंग में। इतने भी नहीं बने थे कि मतलब जैसे 10-12 ग्रुप बन गए हों, ऐसा भी नहीं था। बट हाँ, 3-4 लोग थे। बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो कभी एक पर्सनैलिटी से दूसरी पर्सनैलिटी चेंज कर रहे हैं। फिर कॉलेज लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि नई जगह है, नए लोग हैं, और नए लोगों के अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस और लोगों से बात करने का तरीका। और मैं तो पहले ही एनजाइटी से भरी हुई बंदी भाई। आई डोंट नो कि मैं कैसे मैनेज करती वो सब। तो मैंने स्कूल में जब ऑलमोस्ट हमारा आखिरी फेज़ चल रहा था 12th का, सो आई वाज़ थिंकिंग कि मैं सबसे पहले तो यही सोच रहे होते हैं कि हम क्या चूज़ करेंगे, क्या नहीं चूज़ करेंगे। एंड मैंने ये भी सोचना शुरू कर दिया कि मैं अपनी पर्सनैलिटी कैसे चेंज करूँ, क्योंकि स्कूल में तो मेरी पर्सनैलिटी जो नीचे गिरी है ना, अब मैं नहीं चाहती कि वो अब ऐसा कुछ भी हो। सो नाउ आई थॉट कि नहीं भाई, कॉलेज में अपनी नेक्स्ट अलग ही एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी बनानी है। इन स्कूल आई वॉज नॉट इंट्रोवर्ट बट आई वॉज एन एम्बीवर्ट। बट वो स्विच होता रहता था इंट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट में सिचुएशन को देख के। बट अब मैं चाहती कि भाई नहीं, कॉलेज में अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और उसका उल्टा ही हो गया। कॉलेज में ये भी होता है ना कि एक ही जगह के लोग नहीं हैं, अलग अलग रीजन से, अलग अलग एरिया से लोग आए हुए हैं। और अब आपको उनके साथ बात करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा कोई आपको आके अप्रोच कर रहा है। होते भी हैं बट आपको खुद से बोलना पड़ेगा। ठीक है, आगे जाना पड़ेगा। आप वापस वही गुमसुम से एक ही जगह पे नहीं रह सकते। और वो मैं समझ गई थी कि नहीं भाई, ये यहाँ पर ऐसे काम नहीं चलने वाला। ठीक है, सो फर्स्ट ईयर आई वॉज लॉस्ट, कन्फ्यूज्ड ऑल्सो। इतनी माइंड में चीज़ें चल रही थी मेरे कि मैं क्या करूँ, मैं ठीक लग रही हूँ। द थिंग इज़ कि एक वो होता है ना कि कॉन्शियसनेस हो जाती है, तो वो भी हो रहा था। बट ठीक है, वो ठीक हो गया था बाद में। सो नेक्स्ट अब क्या हुआ, कॉलेज में मेरे दोस्त बने, मैंने सोसाइटी भी ज्वाइन करी। एक सोसाइटी, वो 1 साल ये चली पूरे फर्स्ट ईयर में। उसके बाद मैंने छोड़ दी बिकॉज सोसाइटी हैंडल करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, उसका तो चलो बहुत लंबी लंबी बात है सोसाइटी की, अगर मैं बात करूँगी तो। बट ये है कि वहाँ पर मेरी वाइब मैच नहीं हो रही थी, और बहुत एफर्ट्स जा रहे थे वहाँ पे, बहुत चीज़ें हो रही थी, तो मेरे से नहीं हो पाया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे और भी चीज़ों में अपना टाइम देना है। लेकिन फर्स्ट ईयर में ना ये चीज़ें समझ आती हैं कि क्या मतलब होता है स्लोली स्लोली चीज़ें समझने का। ठीक है, आप एकदम से चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर सकते। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे ये पता चला कि खुद के इमोशंस को जानना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, रादर दैन दूसरों को इम्प्रेस करना या उनके साथ हाँ जी येस येस बस उनकी हाँ में हाँ मिलाना, ये सब नहीं करना अब। ठीक है, हालांकि वो भी मैंने करा कुछ हफ्ते, फिर मैं समझ गई अच्छा ये ऐसे लोग हैं। सो आपको अपने आप के बारे में सोचना पड़ेगा, और आगे चीज़ों को समझना पड़ेगा कि भाई ऐसे काम नहीं होगा। अब आपको थ्राइव करना है। थ्राइव करने का यही मतलब है कि अपने इमोशंस को भी जानना, धीरे धीरे अपने आप के बारे में जानना, अपने खुद के ओपिनियंस को समझना, रादर दैन दूसरों के तुम सुनते रहते हो, तुम खुद के बारे में नहीं सुनते कभी। ठीक है, ऑल्सो मैंने इसको थ्राइव विद याशिका इसलिए रखा था नाम अपने चैनल का, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेरी जर्नी नहीं होने वाली, जर्नी, बिकॉज़ यहाँ पे मेरे भी अप डाउन्स चलेंगे। ठीक है, और ये फर्स्ट वीडियो डालना ये भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था, तो ये भी मेरा एक थ्राइविंग पॉइंट हो सकता है। ऐसे ही तुम भी अपना एक थ्राइविंग पॉइंट ला सकते हो, और लाओ भाई। कब लाओगे? अभी नहीं लाओगे तो कब लाओगे?
मतलब मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैंने अभी कुछ नहीं करा, 3rd ईयर आने वाला है और मेरे पास कुछ नहीं है भाई। एंड आई ऑल्सो डोंट नो कि मैं किस चीज़ में आगे जाके एक्सेल करूँगी या करूँगी, बट किस चीज़ में? अभी एकदम से भी मैं सब कुछ नहीं जान सकती। धीरे-धीरे मुझे एक-एक टॉपिक पकड़ना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहले तो कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, बात करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, ठीक है? ये तो सबसे बड़ी चीज़ है। इनफैक्ट मैं तो ऐसी सोसाइटीज़ में भी एनरोल करना चाहती थी, जिसमें थोड़े मतलब कम्युनिकेशन पे थोड़ा काम हो, बट अभी मैं जॉइन नहीं कर पाई वो। तो मैं कहती हूँ तुम लोग करो, मेबी मैं 3rd ईयर में ट्राई कर सकती हूँ। कुछ भी ऐसा जो मेरे ज़रूरी नहीं कम्युनिकेशन मतलब जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो, म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, उसमें भी तुम जा सकते हो। तो सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, कोई तुम्हें नहीं रोक रहा, कोई तुम्हें वहाँ आके नहीं देख रहा, ठीक है? और ऑल्सो स्कूल के लोग स्कूल में रह गए, तुम अब कॉलेज में हो, वहाँ पर नए लोग हैं और यू कैन गो फॉर इट। सिर्फ कॉलेज में ही नहीं, स्कूल में भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हें बहुत हैवी फील हो रहा है, तुम सफोकेट कर रहे हो, तुम फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, ठीक है? और तुम अपने इमोशंस दिखा नहीं पा रहे या फिर बॉटल अप कर रहे हो, तो वो एक ना एक दिन फिर वो हो जाता है, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे मत करा करो। बहुत बुरा तुम्हारी मेंटल हेल्थ को हार्म हो रहा है, ठीक है? जिससे थ्राइविंग का यहाँ पर यही मतलब है, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अपने इमोशंस को अपने पास रखना, हाइड करके रखना इज़ वेरी ईज़ी, नहीं? आई नो दिस इज़ अ वेरी क्वेश्चनेबल क्वेश्चन, बट हाइड करना आसान है और अपने इमोशंस को बाँटना बहुत मुश्किल आजकल हो चुका है, बिकॉज़ किसी पे ट्रस्ट नहीं होता, समझ नहीं आता वो समझेगा भी या नहीं इंसान सामने वाला। बट यही है कि कैसे तुम लर्न कर रहे हो धीरे-धीरे, ठीक है? कुछ भी एक साथ नहीं हो सकता, सारी चीज़ें एक साथ तुम समझ नहीं सकते, कर नहीं सकते, ठीक है? सब धीरे-धीरे आएगा, एक्सपीरियंस आएगा, बात करने से आएगा। तुम ख खुले मैदान है, सामने से वो दुश्मन आ रहे हैं, ठीक है? तुम अकेले हो और तुम कह रहे हो हाँ, मैं तो मार दूँगा, बस सबको ख़त्म कर दूँगा। भाई नहीं होगा, ठीक है? तुम्हें लड़ने वाले खुद के साथ चाहिए जो तुम्हें सपोर्ट करें और वो मिलना भी मुश्किल है। मतलब इतना कलयुग आ चुका है कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, बट हाँ, अगर तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तुम्हारी बात को सुनते हैं, तो इन लोगों को बस अपने पास रखो और तुम धीरे-धीरे अपनी लाइफ़ में ज़रूर थ्राइव करोगे। तो फर्स्ट ईयर में यही सब हुआ कि तुम्हें पता नहीं होता कि क्या चल रहा है, ठीक है? तुम खुद पे डाउट कर रहे हो। अब यार ऑफ़ कोर्स सी बात है ना, नया एनवायरनमेंट है, अभी-अभी आए हो, सब कुछ तो नहीं सीख जाओगे ना। धीरे-धीरे समझ आएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना। तो फर्स्ट ईयर ने मुझे तो बहुत लेसन्स दिए थे कि ऐसे-ऐसे लोगों से बच के रहना है, ऐसे लोगों से बात करनी है, ठीक है? पर्सनैलिटीज़ के बारे में जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत कुछ पता चला, मतलब इतने वैराइटी देखी है ना मैंने कॉलेज में ऑफ पीपल्स पर्सनैलिटी, तो बहुत कन्फ्यूज़िंग भी था सब कुछ, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, लोगों पे गुस्सा भी आता था, भाई ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, ठीक है? बट फिर मैं समझ गई कि नहीं, काम डाउन, ठीक है? काम डाउन सिस, काम डाउन, ऐसे काम नहीं चलेगा। सो धीरे-धीरे हम लाइन पे आ गए, 2nd ईयर आ गया, 4th सेम चल रहा है एंड मेरे दोस्त हैं, 1-2 जेन्युइन बन गए हैं मेरे और मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ, ठीक है? उन्हीं के साथ हम ग्राउंड में जाते हैं, लंच करते हैं, ठीक है? एंड देन बातें करते हैं, ठीक है? तो बन जाते हैं यार, ऐसा कुछ ज़्यादा अपने दिमाग पे मत चढ़ाओ, ठीक है? ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, धीरे-धीरे लाइफ़ में आगे बढ़ो और ये लाइफ़ तुम्हें फिर सीधा बहुत आगे ले जाएगी, टच वुड, एंड दैट्स हाउ पॉजिटिवली यू शुड ओवरथिंक। अगर ओवरथिंक कर भी रहे हो तो पॉजिटिव सोचो भाई, अच्छा सोचो और सब बढ़िया होगा। सो अगर आप चाहते हो कि आपको भी अपनी लाइफ में एक थ्राइविंग मोमेंट लाना है, ठीक है? हर मोमेंट को अच्छा बनाना है, हर मोमेंट में जीना है, हर मोमेंट में खुश रहना है, ठीक है? खुश रहना सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आई नो बहुत बैटल्स झेले हैं तुमने, बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, बट अब वो हो गई, भूल जाओ, ठीक है? एक फ़ेज़ ख़त्म करो अपना। वो तब से तुम जब भी फिर अकेले बैठे होते हो, तुम पास्ट रिकॉल कर रहे होते हो, मत करो। सबसे बेकार चीज़ है अपना पास्ट, ऐसा पास्ट रिकॉल करना जो जिसमें तुम खुश नहीं थे, ठीक है? मत करो, फ्री रहो, जॉ को टाइट मत रखो, ठीक है? आजकल लोग अपनी जॉ को बहुत ज़्यादा टाइट स्ट्रेस के लिए, तो वो अच्छा नहीं होता। प्लस पॉइंट मतलब टू मच इन्फॉर्मेशन कि अपनी जॉ को ज़्यादा क्लेंच मत करो,
दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर टीथ, ठीक है। बाकी अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा बन के जाओ कॉलेज, बातें करो दोस्तों से, नए दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, ऐसे दोस्त बनाओ जिनके पास तुमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें ऑफ कोर्स उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही सब है। बाकी इस चैनल से जुड़े रहो ताकि तुम्हें और भी नई नई बातें पता चले, एंड ऑल्सो मेरी जर्नी कैसी जा रही है, एंड कैसे कैसे हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में थ्राइव कर सकते हैं मिलकर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। बाकी अगर तुम लास्ट तक आ गए हो तो थैंक यू सो मच, एंड कमेंट ज़रूर करना कि तुम्हें इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, एंड तुमने अपने फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें फेस करी हैं, ठीक है, कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ा है तुम्हारा, और तुमने वो उस फेस से निकल भी गए, और अब तुम बस अच्छा सोच रहे हो अपने बारे में, अपने सराउंडिंग्स के बारे में, ठीक है, और लोगों के साथ खुश हो, अच्छे बॉन्ड्स बना रहे हो, क्योंकि यही लाइफ में एक अच्छा बेस होना बहुत ज़रूरी होता है, ये वाला, अच्छे कनेक्शंस फॉर्म हो, कि ऑल्सो फिजिकल हेल्थ पर भी काम करते रहो, ठीक है, थोड़ा बहुत 15 मिनट वर्कआउट वगैरह कर लिया, बाकी चिल रहो, मज़े करो, बाय। Got down feeling good. Yeah, but